हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। चलो हम इस इम्पोर्टेंट सम को करने की कोशिश करते हैं। अब ये सम आपको मुश्किल लग रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थीटास वैल्यू लाई कर रही है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखोगे करके, अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है तो। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, आपको कैलकुलेशन आती ही होगी। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इसको हम एज इट इज पहले उतार देते हैं, यहाँ करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/1। ऐसे कर लिया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके। आप दोनों को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के साथ। अब ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसको एज इट इज लिख लो। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये -3 कोस स्क्वायर थीटा है, इधर आके +3 कोस स्क्वायर थीटा होगा। कोस वन साइड कर लिया हमने। +3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। कोस स्क्वायर थीटा +3 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा। ये 4 कोस स्क्वायर थीटा है ना। ये कोट है। कोट को मैं कोस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कोस के थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो गई 3/4। ये √3 का हमने ऐसे ही लिख लिया, पर 4 को हमने लिख लिया 2। ठीक है ना। तो साइन थीटा कितना आ गया हमारा? √3/2। ठीक है। अब यहां पर देखो, साइन थीटा हमारा कितना आ गया? √3/2। इसमें कोई डाउट है? ये हमारा आंसर है। देखो, एक ऑप्शन में √3/2 है, √3/2 एक ऑप्शन में भी दिया हुआ है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब साइन थीटा √3/2 कब होता है? आपको पता है, अगर आपको टेबल याद है तो sin 60 √3/2 होता है। तो साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब आपने फाइंड आउट क्या करना था? आपने फाइंड आउट करना था कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोट थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, प्लस कोसेक थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब कोट 60 और कोसेक 60। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, अगर आपको टेबल याद है तो। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। अब √3 √3 ओनली √3, और 2 + 1 हो गया 3। तो 3/√3 हमारा आंसर है, और ये आंसर कहीं भी नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कभी भी अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं आता। तो आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब आपने क्या कर लिया? रैशनलाइज कर दिया। तो 3 √3, √3 इंटू √3 ओनली 3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया? √3। आंसर हमारा क्या है? √3। आई होप आपको ये आंसर, ये मेथड, ये तरीका सारा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि कहाँ आपको पर्टिकुलर समझ नहीं आया है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर।